गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। और बताएं, कैसे हैं आप सब लोग? कब होगी क्लास सर जी? क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। गुड इवनिंग हीरा राम कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यतेंद्र सिंह, पूनम, रोशन, हरिंद्र। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। मैम आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, अभी थोड़ी ठीक है। मैम खाना वाना खाया? क्या खाना नहीं खाया, बस चाय और ब्रेड खा के आई हूँ अभी जस्ट। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। एक्चुअली आज जहाँ पर हमारा स्टूडियो है उसके जस्ट सामने ना एक माता रानी का जगराता हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है पीछे से, तो थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को डिस्टर्ब हो क्लास आज, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। दीपक कुमार, मैंने आपका नाम ले लिया है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, तो आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास है और इस केमिस्ट्री की क्लास में हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। सही है? साउंड वाउंड सब ओके? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, तो वो हमें पढ़ना है। तो अब मैं 5 मिनट में, मैम मध्य प्रदेश में साइंस सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, एमसीक्यू बैच परचेज किया है, थैंक यू। ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रैक्टिस बैच लिया है साइंस का तो बहुत अच्छा है। वैसे साइंस का एक प्रैक्टिस बैच नया भी आ रहा है, आप वेबसाइट से या ऐप से परचेज कर सकते हो। मैम आज आप बहुत खुश हो? नहीं, मैं हमेशा खुश रहती, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा खुश रहती। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे बच्चों पीरियोडिक टेबल। तो लास्ट क्लास में मैं एक 5 मिनट में रिवीजन करवा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहला मैंने पढ़ा था, सबसे पहले बताया था कि हमें हमें केमिस्ट्री में एक टेबल पढ़नी होती है, जो टेबल पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के नाम से जानी जाती है। और उसमें हमें क्या बताया था? मैंने बताया था कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन लोगों ने एफर्ट लगाए अपने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, तब जाकर आज हमारे सामने। मैम न्यू साइंस एमसीक्यू बैच कब आएगा? न्यू साइंस एमसीक्यू बैच बच्चा आई थिंक 28 से स्टार्ट है, अब एक बार देख लेना है ना। ये टेंडर करे मैम बुक बता दो, थोड़ा सा वेट कर लो, मेरी किताब आने वाली है बहुत जल्दी। मेरी किताब आएगी 20 से 25 दिनों में, क्योंकि जो किताब है वो मैं ऐसी किताब लेकर आऊंगी जिसमें सारे के सारे थ्योरी और क्वेश्चंस आपके एक साथ हों, है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लो, मेरी किताब ले लेना। क्या अदर, और ऐसे अगर किताब लेनी है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, या मनोहर पांडे की अरियंत की मनोहर पांडे आती है, वो ले लीजिएगा आप। साइंस एमसीक्यू कितनी क्लास लगाएंगे? एक्चुअली उस क्लास में आपको 20 घंटे बायोलॉजी, 20 घंटे केमिस्ट्री और 20 घंटे केमिस्ट्री की फिजिक्स के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। मैम टुडे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड क्यूट। ओके चलिए ठीक है। मैम बुक का प्राइस क्या होगा वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, अभी तो थोड़ा मैं उस पर काम कर रही हूँ, थोड़ा काम हो जाए, है ना, उसके बाद देखेंगे। चलो, आप बहुत सारी बातों की, मैम आपकी बुक का नाम क्या है? अभी बुक नहीं आई है, अभी मैं कैसे नाम बता दूं? अभी बुक आने दो, उसके बाद नाम। नाम वो टाइम्स के नाम से आएगी, मेरे नाम से नहीं आएगी, टाइम्स के नाम से आएगी। ठीक है, मैं अपना नंबर दे दो, नहीं मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं दे सकती, बट आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि मेरी किसी से शर्त लगी है। मेरे को किसी ने कहा कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलोवर नहीं बढ़ा सकते अपने, तो आप लोगों को मेरे ना एक काम करना है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है काजल सिहाग। इंस्टाग्राम आप चलाते होंगे ना, काजल सिहाग, इसको फॉलो कर लीजिए आप, ठीक है। मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए। ओके चलिए, या फेसबुक पे भी आप इस नाम से सर्च करके आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप यही इसी नाम से, फेसबुक है मेरा, इस नाम से ही आप देख लीजिएगा, फेसबुक है, एफबी है, नाम है। आपको कभी भी कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई बैच के रिगार्डिंग या कोई क्वेश्चंस हैं जहां पर आप फंस जाएं, आपके पास नहीं होना है ना, तो वो सब आप मुझसे पूछ सकते हैं। या मेरा एक फेसबुक पेज है बच्चों, वो पेज भी आप लाइक करें, या फिर उसमें आप लाइक करें ना करें, बट कभी अगर आपके कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पेज है, मेरा पेज है साइंस विद काजल सिहाग मैम, साइंस विद काजल सिहाग मैम, विद काजल सिहाग। तो आप इस पेज पे भी, बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ पे क्वेरी भेजते हैं तो मैं उनके रिप्लाई करती हूँ। हो सकता है रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम, मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट मैं कर दूंगी पक्का, है ना। पर कर दूंगी, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके चलिए, टेलीग्राम लिंक क्या है? टेलीग्राम तो लिंक मेरे पास अभी होगा नहीं, इसी नाम से ऐसा टेलीग्राम भी यही बना हुआ है, देख लेना एक बार आप। तो कोई भी क्वेरी है तो आप कहीं से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, अब बहुत सारी बातें होगी, आप सेव कर लेना, ये फेसबुक पे और इस नाम से मेरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप फॉलो करना ना भूलें। क्योंकि क्योंकि मुझसे किसी ने कहा है, मतलब एक मेरी फ्रेंड है दीपशिका नाम की, तो दीपशिका नाम की फ्रेंड ने कहा है मुझे कि मैम आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर नहीं बढ़ सकते, तो मैं चाहती हूँ कि आप आप मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स बढ़ाएं। ओफ,
ठीक है, चलो हो गया, अब बातें नहीं करते हैं, चलो अब हम पढ़ते हैं। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया बच्चों कि पीरियोडिक टेबल में हमें क्या पढ़ना होता है, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी। अब मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो मैम बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़ने होते हैं हमें। रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है, नहीं मैं एकदम लाइव हूँ, ऐसा मत भूलिए आप, रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है, ठीक है। जुगनू के प्रकाश का कारण व्हाइट फॉस्फोरस है, जिसने भी पूछा है मुझसे। मैम काजल सिहाग नाम से इंस्टाग्राम पे नहीं आते, तो काजल सिंह से सर्च कर लेना, SINGH। वैसे मैंने चेंज कर दिया है, आज देखेंगे तो आ जाएगा, सिंह से कर लेना, शायद आ जाए तो। चलो अब तुम लोग मुझे बातों में बताओ, तुम लोग बातें बहुत करते हो यार। तो जो दीपशिका नाम की मेरी फ्रेंड है, उसने कहा कि काजल तुम टाइम्स में पढ़ा रही हो, तुम्हारे इतने मिलियंस व्यू आते हैं वीडियो पे यूट्यूब पे, और तुम्हारे इंस्टाग्राम पे जस्ट इतने से फॉलोअर्स। तो वो बात मेरे दिल को लग गई, मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ऐसे कोई जरूरी नहीं है आप लोग करें। देखो, तो क्लास में मैंने बताया कि हम पीरियोडिक टेबल की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी बच्चों। अब ध्यान से पढ़ो, बहुत बातें होगी, बहुत मजाक कर लिया ना। देखो पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि बच्चों बहुत सारे केमिस्ट्री में एलिमेंट्स पढ़ने होते हैं, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि आप एक 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 करके एक एक करके एक एक करके आप, मैम आज आप बात करने का मौका दे दी, नहीं आज ही तो बात करने का मौका दिया, नहीं मैं बातें नहीं करूंगी, हम पढ़ाई करेंगे। अच्छा पहले थोड़ा सा पढ़ लें 40-50 मिनट, उसके बाद बातें कर लेंगे, ठीक है। देखो, क्या डेली इतने टाइम पढ़ाएंगी, देखेंगे देखेंगे, चलो देखेंगे किस टाइम पढ़ाऊंगी क्या। यार तुम लोग तो बहुत बातें कर रहे हो यार, आप दीदी हैं हमारी, हमें थोड़े समय में बता दीजिए, बातें तो करेंगे। अरे तुम लोग बहुत बातें कर रहे हो, मेरे को पढ़ाने दो तुम लोग, ठीक है। मैम प्लीज थोड़ी देर बात कर लो ना। मैम आपकी आवाज़ का क्या हुआ, बहुत गूंज रही है, मेरी आवाज़ गूंज रही है, एक बार चेक कीजिएगा। मैम ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा ये नियोन कलर है, मैं ये बहुत इतनी मेहनत करके मैं ये टॉप सर्च करके लेकर आई, और आते ही अंकुर वशिष्ठ सर मुझे कहते हैं ये क्या आपने तोता कलर पहन रखा है। मैंने कहा सर तोता कलर नहीं, इट्स नियोन कलर, इस नियोन कहते हैं इसको। नियोन गैस से अलग अलग कलर देती है ना, वैसे। अरे यार तुम लोग मेरे को पढ़ाने नहीं दोगे ना, मैं कमेंट सेक्शन ऑफ करवा दूँ, पढ़ाऊँ अब, थोड़ा पढ़ लो यार। रात के 8 बजे रखे हैं, मैं भी घर नहीं गई, मेहनत कर रही तुम लोगों के पीछे। मैम साउंड नहीं है, नहीं साउंड इज ओके, सब ठीक है। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, पढ़ाने तो दो। एक्टिनोइड क्या है, देखो बच्चों के क्वेश्चन आने लग गए। मैम बुक कब तक आएगी, देखो मेरी बुक में बता देती हूँ आपको कब तक आएगी। 1 महीना लगेगा मुझे, 1 महीना मुझे पूरा लगेगा, क्योंकि बच्चों मेरे मेरे पास ना इतना काम होता है, इतनी क्लासेस लेने का वो होता है कि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता है मेरे पास कि उसकी प्रूफ रीडिंग करूँ। देखो बुक एकदम कंप्लीट तरीके से तैयार है, मुझे बस कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है, कुछ टेबल बनानी है, कुछ फ्लो चार्ट बनाने हैं, कुछ डायग्राम है, वो सब करना है मुझे इसके अंदर सही। और मैंने क्या किया, हर एक जैसे मैंने एक बुक में क्या किया, मैंने एक चैप्टर थ्योरी वाला दिया, उसके बाद मैंने उसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बाद मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इसके ऊपर, है ना। मैम बुक का अमाउंट कम रखिएगा, हाँ मैं बिल्कुल कम रखूंगी, डोंट वरी, मैं बहुत कम रखूंगी बुक का अमाउंट, इतना कम रखूंगी कि मेरे को कमाना नहीं है इस बुक से। मतलब जो पब्लिकेशन है, या फिर जो मतलब जिस अमेजन या इंस्टाग्राम, अमेजन और कहाँ पर रखे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे ना, तो वहां से आप परचेज कर लें, कोई मेरे को इस बुक से कोई कमाना वमाना नहीं है, बस किताब मैं सिर्फ बच्चों की डिमांड पे निकाल रही हूँ, बच्चों ने बोला है मैंने कि आप एक किताब निकालिए, इसलिए, ठीक है। चलो अब बातें नहीं करते हैं। देखो, तो मैंने आपको बोला कि पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि मैम हमारी केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे तत्व हैं, तो उन एलिमेंट्स के बारे में, और अभी भी नए नए एलिमेंट्स की खोज होती है। जैसे आपने सुना होगा पीरियोडिक टेबल में कुछ नए एलिमेंट्स ऐड हुए, मैं सब आपको पढ़ाऊंगी। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, आप एक एक एलिमेंट के ऊपर पकड़ के आप उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं स्टडी कर सकते, बहुत टफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे बच्चों, आपको करना है कि आपको एक, जैसे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ग्रुप बना दिए, बहुत सारे पीरियड्स बना दिए, आप एक ग्रुप के बारे में स्टडी करोगे तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑटोमेटिकली आपको उनको क्या हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा बच्चों, उनमें सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको पता लग जाएगा कि इस एलिमेंट की क्या क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब कल हमने पढ़ा, 5 मिनट में रिविजन कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहला एफर्ट था, वो फर्स्ट एफर्ट किसके द्वारा लगाया गया था, आप बताएंगे, वो डोबेराइनर नाम के साइंटिस्ट द्वारा लगाया गया था। डोबेराइनर जी ने क्या किया था, तो मैम ट्रिपलेट बनाया था, 3-3 एलिमेंट के ऐसे ट्रिपलेट बनाए थे, और बोल दिया कि 3-3 के ट्रिपलेट में सेट कर दो और उनके कैरेक्टर्स पढ़ लो आप। गलत हो गया, ये फेल हो गया, नहीं चल पाया। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए मैम न्यूलैंड नाम,
अब आ गई होगी साउंड, डोंट वरी। अगर साउंड नहीं है तो मैं कुछ बोली जा रही, मैं पढ़ाई जा रही, साउंड है नहीं। ठीक है, अभी ठीक है। चलो, साउंड ऑफ नहीं था, वो बैटरी कम हो गई थी। चलो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो मैंने बताया, क्या बताया, जल्दी देखो यार, आज तो 10-15 मिनट वैसे ही खराब हो गए। देखिए, सबसे पहला एफर्ट किसने लगाया पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, तो आप बताएंगे सबसे पहला एफर्ट लगाया था डोबेराइनर जी ने। डोबेराइनर जी ने क्या किया, 1 2 3 एलिमेंट बनाए और उनके तीनों के ट्रिपलेट बनाए और बोल दिया कि भाई 3 3 एलिमेंट को ऐसे सेट करो कि उनके एक जैसे करेक्टर हों, एक जैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हों। एफर्ट का मतलब होता है बच्चा प्रयास लगाना, पहला प्रयास लगाया। ठीक है, दूसरा दूसरा उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए। हाँ, दूसरे साइंटिस्ट आए न्यूलैंड। न्यूलैंड जी ने क्या किया, न्यूलैंड जी ने कहा कि भाई ऐसे एलिमेंट को सेट करो कि पहले एलिमेंट के करेक्टर्स हैं जो वो 8वें एलिमेंट के साथ मैच करें। बट ये भी फेल हो गया, क्योंकि मैम ये सिर्फ कहाँ तक अप्लाई करा था, कैल्शियम तक। तीसरे साइंटिस्ट आए मेंडलीव जी। मेंडलीव जी ने क्या किया, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का क्या किया बच्चों, प्रयास किया। तो उन्होंने क्या किया, कुछ लाइनें बनाई, ऐसी खड़ी लाइन बनाई, उनको आपने ग्रुप बोला। ऐसी आपने जो ऐसी लाइन बनाई हॉरिजेंटल, उनको क्या बोला आपने, आपने बोला, इसको बोला पीरियड, इसको बोला ग्रुप, समूह है। उसके बाद जो मेंडलीव ने जी ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उसका बेसिक लॉ क्या था, उसका सिद्धांत क्या था, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, वही उसका एटॉमिक मास, परमाणु भार कहलाता है। और मेंडलीव जी ने कहा कि मैं एक ऐसी टेबल बना रहा हूं, उस टेबल में चाहे आप टॉप से बॉटम में आइए, चाहे आप ऊपर से नीचे आओ, चाहे आप क्या करो, लेफ्ट से राइट में जाओ, चाहे आप लेफ्ट से राइट में जाओ, क्या होगा, एटॉमिक मास विल इंक्रीज्ड। क्या होगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा। बट इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। बट इस पीरियोडिक टेबल में भी बहुत सारी डीमेरिट्स थे, इसकी कमियां थी। ठीक है, अब देखिए जरा नेक्स्ट। अब इसमें कमियां क्या क्या थी, तो मैम एक तो कोबाल्ट और निकिल वाली थी। एक तो कौन सी थी, कोबाल्ट एंड निकिल वाली, कल पढ़ा चुकी हूं मैं। दूसरी मैम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो अलग अलग भी हो सकता है, एक एलिमेंट का एटॉमिक मास अलग अलग भी हो सकता है। जैसे जैसे मैंने बताया कि अगर कोई एक एलिमेंट है, उसके अलग अलग एटॉमिक मास हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। कल पढ़ाया था मैंने कहा था एक ही एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, तो उसका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम, जबकि एटॉमिक मास क्या हो, अलग अलग, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो भाई जब आपने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब आपने एलिमेंट्स को सेट किया है, तो आपको प्लेस देना होगा किसको, आइसोटॉप्स को। बट जो आपकी पीरियोडिक टेबल थी, उसके अंदर आइसोटॉप्स के लिए कोई भी प्लेस नहीं दे पाए। इसलिए इसलिए बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल भी कुछ दिनों के बाद क्या होने लग गई, फेल होने लग गई। फेल का मतलब उसमें भी कमियां निकलने लग गई। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट वो आए थे हेनरी मोजले। आज हमें स्टार्ट करनी है कौन सी टेबल, आप बताएंगे। आज हम पढ़ेंगे मैम मेंडलीव की डीमेरिट ज्यादा थी क्या, हाँ ज्यादा थी। अच्छा, पहले आपको मैंने कल बताया था कि मैं आइसोटॉप्स के यूजेस लिखवाऊंगी, तो अपने कॉपी में लिखिएगा यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। पहले आइसोटॉप्स के यूजेस लिखेंगे हम, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। हिंदी में लिखोगे समस्थानिकों के उपयोग, समस्थानिकों के उपयोग। ये केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, बहुत बार पूछा जाता है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अब बात आती है कि कौन कौन से आइसोटॉप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला, मैम केमिस्ट्री की क्लास भी बायोलॉजी के साथ कंटिन्यू चलेंगी। यस शिवम, बिल्कुल आपने सही बोला, ताकि आपका सिलेबस जल्दी हो इसलिए। देखिए, सबसे पहला एक आइसोटोप होता है कोबाल्ट 60। देखो CO का मतलब होता है यहाँ पे कोबाल्ट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोबाल्ट 60 का यूज क्या होता है। आप लिखेंगे इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के उपचार में, कैंसर रोग जो होता है, वो बायोलॉजी की क्लास की बात है। कैंसर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वो हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि कैंसर के उपचार में कौन सी धातु का आइसोटोप काम में आता है। आप बताएंगे कोबाल्ट का। और कौन सा कोबाल्ट का, कौन सा, आप बता देंगे CO60। कोबाल्ट 60 कहाँ पर काम आता है। मैम टेबल याद करने की ट्रिक बताइए, मैं बताऊंगी, आप थोड़ा पेशेंस रखें, सब बताऊंगी, ठीक है। कोबाल्ट 60 कहाँ काम आता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट आप बताओगे, एक नेक्स्ट आता है Na24। Na का मतलब है यहाँ पे सोडियम। सोडियम ये पूछा हुआ है, ये आपका NTPC के आप अगर प्रीवियस ईयर के एग्जाम के कोई आपके पास क्वेश्चंस हैं तो उसमें सर्च करना, Na24 पूछा हुआ है। सोडियम 24 का काम कहाँ काम आता है, ये हमारे शरीर में कहीं पर भी ब्लड क्लोटिंग हुई है
उसका पता लगाने के लिए, ब्लड क्लोटिंग का पता लगाने के लिए, मान लो हमारे शरीर के अंदर कहीं भी खून जम गया है ना, कहीं भी खून जम गया, तो उस खून का कहां पर जमा है, किस नस में जमा है, कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन में या कौन से ऑर्गन में कहां क्लोटिंग हुई है, तो उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 क्या करते हैं, आइसोटोप काम में लेते हैं। या कभी कभी ये बुक में मिलेगा आपको कि ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाने के लिए। सही बात है, तो खून सर्कुलेट कब होता है, जब खून जमता नहीं है, जब खून जम जाएगा मतलब ब्लड क्लोट हो गया, तो बात तो एक ही है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाने के लिए या ब्लड के अंदर कहां पर क्लोट बना है उसका पता लगाने के लिए आप बताएंगे कि कौन सा आइसोटोप, सोडियम 24 आइसोटोप काम में लिया जाता है। तीसरा आप बताएंगे फास्फोरस 32 P32। पी का मतलब है बच्चों यहाँ पे फास्फोरस, ये सिंबल आपको याद रखने ही है, ठीक है, ठीक है। फास्फोरस 32 या फास्फोरस 30 भी काम आता है यहाँ पे, फास्फोरस 32 30 दोनों काम आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कहां पर काम आते हैं आप बताओगे, ये दोनों काम आते हैं ब्लड कैंसर के उपचार में, ट्रीटमेंट की। कौन सा कैंसर, जब आपके ब्लड के अंदर कैंसर होता है उसके उपचार में, ब्लड कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32 या फास्फोरस 30 आइसोटोप काम में लिया जाता है। कैसे काम में लेते हैं, तो इनके ऊपर कोई भी मतलब कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर कोज करने वाले जीन होते हैं उनके अगेंस्ट जो दवाइयाँ लगती हैं वो इसके अंदर चिपका के आपके बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं, उसी जगह पे जहाँ पे क्लोट बना हुआ है या कैंसर बना हुआ है वहाँ पर आपका सही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कार्बन 14 C14। C14, सी का मतलब है यहाँ पे कार्बन, ये कहाँ काम आता है, इट इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ या डिटरमाइन the age of determine the age of fossils, the age of fossils। fossils का मतलब होता है जीवाश्म, जो जीवाश्म हैं उनकी उम्र का पता लगाने के लिए, मतलब कितने भाई कोई कंकाल पड़ा है, कोई गाय भैंस मर गई थी, उसका कंकाल पड़ा है ऐसे खाली जगह में, तो कंकाल का मतलब है फॉसिल, तो उस फॉसिल को देखकर पता लगाने के लिए पता लगाया जाता है कि भाई ये जानवर कितने साल पहले मरा होगा या इसे मरे हुए कितने साल हो गए हैं, ऐसे पता लगाया जाता है। इसी को कहा जाता है हाफ लाइफ पीरियड। इसी प्रोसेस को या इसी कार्बन 14 को कहा जाता है, कैसे पता लगाते हैं, तो इसके हाफ लाइफ पीरियड से पता लगाया जाता है, हाफ लाइफ पीरियड। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, कभी क्वेश्चन आ जाए ना आपसे पूछे कि कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है, अर्ध आयुकाल कितना होता है, हाँ जीवाश्मों के बारे में पता लगाने के लिए। मैम कोबाल्ट 60 से भी ब्लड कैंसर हाँ हो सकता है, बट आजकल ये नया आया है फास्फोरस 32 और 30 वाला, पहले कोबाल्ट 60 से ही होता था बच्चा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो होता है 5770 साल, 5770 साल, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे इसके बाद आर्सेनिक 74, नेक्स्ट आइसोटोप है ये, जितना भी नंबर है आप नंबर लगा लेना। नेक्स्ट है आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 का सिंबल, आर्सेनिक का AS74 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको किताबों में। ये कहाँ काम आता है, तो ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए। देखो कैंसर नहीं बना, अभी ट्यूमर बना है, जस्ट ट्यूमर के बाद ही आपको कैंसर होता है, तो ट्यूमर के उपचार में आर्सेनिक 74 काम में लिया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको ज़्यादा कुछ इसमें झमेले में नहीं पड़ना, आपसे सीधा पूछा जाएगा ब्लड कैंसर में कौन सा, ब्लड सर्कुलेशन में कौन सा, ब्लड क्लोटिंग का पता लगाने के लिए कौन सा, या ट्यूमर के उपचार में कौन सा, ये सीधा ही सीधा। नहीं मेरा कोई चैनल नहीं है, टाइम से चैनल है बच्चा, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे आय 131, आय का मतलब होता है यहाँ पे आयोडीन, आयोडीन 131, आयोडीन 131। आयोडीन कहाँ होता है, आयोडीन हमें किससे मिलता है, आयोडीन हमें नमक से मिलता है, और आयोडीन कौन सी ग्रंथि के पास होता है, थायराइड ग्रंथि के पास। तो अगर आपकी थायराइड ग्रंथि के अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपको गोइटर रोग हो जाता है। तो आपकी थायराइड ग्रंथि में कितना आयोडीन अभी है या कितना नहीं है, इसका पता लगाने के लिए आय 131 आइसोटोप काम में आता है। तो आप लिख दो थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि की एक्टिविटी का पता लगाने के लिए, ऐसे लिख लो आप कि एक्टिविटी का पता लगाने के लिए। अच्छा ये ना का पता लगाने के लिए, ये आपको ना ऐसे भी मिल सकता है बच्चों, पता लगाने के लिए
ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि थायराइड ग्रंथि के अंदर जो गोइटर हो जाता है, जब आयोडीन की कमी होती है तो आपको गोइटर या घेंगा रोग हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में आयोडीन 131 काम में आता है। तो अब इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख दो कि गोइटर के उपचार में, ठीक है, गोइटर के उपचार में, भाई गोइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन। तो जब आयोडीन की कमी होगी तो हम कौन सा आइसोटोप काम में लेंगे? हम आयोडीन 131 से पता लगाएंगे कि हमारी ग्रंथि के अंदर, मैम ब्लड क्लोटिंग क्या है बच्चा, ये उसका पार्ट है, यहाँ पर नहीं है, आप छोड़ दीजिए, अब आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने, ब्लड क्लोटिंग क्या होता है वो बायोलॉजी का पार्ट है। नेक्स्ट आप लिखेंगे FE59, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। FE29, Fe किसका सिंबल होता है? आयरन। आयरन 59, ये कहाँ काम आता है? ये अनेमिया के उपचार में काम आता है, ये अनेमिया रोग के उपचार में, अनेमिया के ट्रीटमेंट में। अनेमिया क्या होता है? तो आप लिख सकते हैं अनेमिया होता है खून की कमी। खून की कमी का पता लगाने के लिए कि आपके किस ऑर्गन के अंदर या आपके बॉडी के अंदर कितनी खून की कमी है या हेमोग्लोबिन की कमी है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आइसोटोप आप याद रखेंगे हैवी वाटर, जिसको बोलते हैं 1H2, कल बताया था मैंने 1H2। इसका दूसरा नाम होता है बच्चों ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, या इसका फॉर्मूला अगर कभी पूछ रहे तो आप बताएंगे D2O। D2O, ये आगे अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी हमें इसका यूज याद करना है। ये काम आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब है जो परमाणु भट्टी होती है, जिसके अंदर आप एटॉमिक बॉम्ब बनाने की जो चेन रिएक्शंस करवाते हैं, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन करवाते हैं, एटॉमिक बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु भट्टी। तो परमाणु भट्टी की में जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा, तो एज ए मॉडरेटर काम में लेते हैं, एज ए मॉडरेटर काम में लेते हैं, ठीक है। मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे। भाई न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो वहां पर आप क्या करते हैं, ठीक है, वहां पर आप क्या करते हैं, तो आप बताएंगे कि वहां पर जब किसी भी अभिक्रिया की दर बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए एज ए मॉडरेटर 1H2 ड्यूटेरियम या D2O यूज में लेते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम यूरेनियम 233 का काम क्या होता है? बच्चा यूरेनियम 233 काम आता है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, जिसको आप बोलते हैं परमाणु बम। परमाणु बम तो जानते हैं, अब ये थोड़ा ना बताऊं परमाणु बम क्या होता है। एटॉमिक बॉम्ब बनाए जाते हैं यूरेनियम 233 से, ठीक है। हार्ड वाटर नहीं होता है, हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम 1S2। हार्ड वाटर अलग होता है, प्रशांत तुम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। या मैं आपको बता दूं कि जो स्टार एंड प्लेनेट होते हैं ना, जो आपके ग्रह है, तारे, उनकी एज पता लगाने के लिए भी यूरेनियम 233 काम में आता है। इसको अलग पेन से लिख रही हूँ क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। आप लिखेगा यूरेनियम 233 एक तो परमाणु बम बनाने में काम आता है, दूसरा बच्चा कहाँ काम आता है, यूज्ड इन determine the age of determine the age of स्टार एंड प्लेनेट। कोई भी एक ग्रह है या कोई भी तारा है, तो ये तारा कितने साल पुराना होगा, उसके लिए पता लगाने के लिए कौन सा आइसोटोप, यूरेनियम 233। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों यूरेनियम डेटिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है यूरेनियम डेटिंग। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज यूरेनियम डेटिंग, तो आप बताएंगे कि जब यूरेनियम 233 आइसोटोप समस्थानिक की सहायता से कोई भी स्टार या कोई भी ग्रह की आयु का पता लगाते हैं कि वो कितने साल पुराना तारा होगा, तो उस प्रोसेस को यूरेनियम डेटिंग कहा जाता है। हिंदी में सेम नाम है, यूरेनियम डेटिंग ही कहा जाता है। और जब कोई फॉसिल की एज पता करते हैं तो वो किसके द्वारा, कार्बन 14। बट कोई तारा या कोई प्लेनेट की एज पता लगते हैं तो वो किससे, यूरेनियम 233 से किए जाते हैं। तो ये कुछ आइसोटॉप्स हैं जिनके यूज डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैम हाइड्रोजन बॉम्ब किससे बनता है, आगे बताएंगे हम, रिजल्ट रुकिए थोड़ा रुकिए, ठीक है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो एग्जाम में डायरेक्टली आइसोटॉप से क्वेश्चन आ जाते हैं। आइसोटॉप्स होते क्या हैं बच्चों, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगी। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो, जिनमें परमाणु क्रमांक एक ही हो या एक जैसा हो या समान हो, बट जो उनका परमाणु भार होता है वो अलग अलग हो सकता है, उसको बोलते हैं आप क्या, आइसोटॉप्स। तो ये आइसोटॉप्स जो थे ना बच्चों, इनका प्लेस डिटरमाइन नहीं कर पाया था कौन, मेंडलीव। अपनी पीरियोडिक टेबल में इतने सारे आइसोटॉप्स, देखो मैंने कितने सारे आइसोटॉप्स बताए थे, है ना, तो इन सबको बता ही नहीं पाया है ये। ठीक है, चट्टानों की आयु भी यूरेनियम से पता लगा सकते हैं सुशील, यस। ठीक है, तो इनका प्लेस नहीं बता पाया, इसीलिए सबसे बड़ा डीमेरिट निकला था मेंडलीव की आवर्त सारणी, कौन सा, आइसोटॉप्स के बारे में ना बताना, ना बताना। ठीक है, इसके बाद आई बच्चों हमारी क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हमारा जो चैप्टर है बच्चों, मान के चलो मेन चैप्टर तो हमारा यही है, तो अब हमारी कौन सी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब अपनी कॉपी में लिखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज से आपका प्रॉपर तरीके से आवर्त सारणी स्टार्ट हो रहा है। मॉडर्न का मतलब यहाँ पर होता है आधुनिक, आधुनिक आवर्त सारणी। आज से स्टार्ट हो रही है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आधुनिक, अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में बुलाता है बच्चों एमपीटी, तो जब भी मैं बोलूँ ना एमपीटी तब समझ जाना। सबसे पहला क्वेश्चन, किसने बनाई थी, आप बताएंगे मोजले नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी। कौन से साइंटिस्ट ने, हेनरी मोजले, या हिंदी में मोसले भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो हेनरी मोजले ने आपका एक टेबल बनाया, जो भी बच्चों, जो भी प्रॉब्लम थी किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन कमियों को दूर किया। और आज तक हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं, एमपीटी, या किसकी पढ़ रहे हैं हम मोजले की पढ़ रहे हैं। और कब बनाई थी, तो आप लिख सकते हैं इन 1913, इन 1913। इसको आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोले, या मैं बताऊं इसका एक नाम और भी होता है, इसका नाम क्या होता है, आप इसका अदर नेम लिखिएगा, पूछा तो नहीं जाता, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका एक दूसरा नाम क्या हो सकता है, आप बताएंगे, इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी, पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का ही लंबा रूप होता है कौन सा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। भाई पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कम थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स नए नए आ रहे हैं, ऐड कर दिए जा रहे हैं, तो उसी का लंबा फॉर्म क्या बन गया, तो क्या बन गया आपका, पीरियोडिक टेबल का ही लंबा जो रूप बन गया उसको आप बोलते हैं क्या, आप बताएंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब बात आती है कि जो मोजलेजी हैं, इन्होंने अपना आधार क्या माना, इस पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक जो फंडा था, इससे पहले मेंडलीव ने क्या माना था, एटॉमिक मास, बट इन्होंने एटॉमिक मास को नहीं लिया, नहीं छेड़ा, इन्होंने बताया ये पीरियोडिक टेबल किसके अकॉर्डिंग है, आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर। इन्होंने एलिमेंट्स को किसके आधार पर एडजस्ट किया या अरेंज किया, आप बताएंगे परमाणु क्रमांक के आधार पर। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे व्हाट इज परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है। अगर किसी को नहीं बताया परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है, तो ऐसे याद कर लो कि ये एटम है, ये परमाणु है, इस परमाणु के बीच में न्यूक्लियस है, नाभिक है, इस नाभिक में जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। अगर ये न्यूक्लियस न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग थी, जबकि जो एमपीटी बना वो इसके आधार क्या था, इसका आधार था एटॉमिक नंबर। इन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी भौतिक और उनके रासायनिक गुण जो है ना, जो भौतिक और उनके जो रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर बदलते हैं, ना कि परमाणु भार के आधार पर। तो आप बताएंगे बच्चों, आप बताएंगे कि वो किसके आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर आपका पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। नीरज यादव कह रहे हैं मैम ये टॉपिक हो गया, GS4 में अगर हो गया तो आप मत पढ़िए इसको, ठीक है, आप क्लास को क्विट कर दीजिए। हो सकता है बेसिकली ये आप यहाँ पर ना दिखा हो ढंग से, मेरे को पता नहीं लगा कि आपको पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया।
ठीक है, चलो अब देखते हैं कि कैसे बनाया इन्होंने पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, पीरियड्स और ग्रुप में कोई चेंज नहीं किया। ऐसी जो लाइन थी ना, इनको ग्रुप ही बोला। एमपीटी में ये ग्रुप ही हैं। बोला कि बिल्कुल सही बोला है मेंडलीव ने, ये ग्रुप हैं। और ये ग्रुप कितने हैं? ग्रुप 18 है। आज भी 18 ही ग्रुप है। पूछे आपसे आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप हैं, आप बताएंगे 18 है। जो ऐसी लाइन थी, इनको हमने कल क्या बोला था? इनको हमने आवर्त बोला था या इनको पीरियड बोला था? आवर्त या पीरियड। तो आज भी क्या है? उतने ही आवर्त हैं, उतने ही पीरियड हैं। कितने हैं? 7। तो याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड्स की संख्या क्या है? यहाँ पर समान है। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया इन्होंने क्या चेंज किया? इनका जो बेसिक फंडा था ना बच्चों, वो था एटॉमिक नंबर। इन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ऐसे किया कि आप जब यहां से यहां जाओगे, है ना, या ऊपर से नीचे आओगे, चाहे आप ऊपर से नीचे आओ, चाहे आप यहां से यहां जाओ, तो उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैम, एटॉमिक मास और मास नंबर नहीं एक ही बात होती है दीपक कुमार पटेल, एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही बात होती है। ठीक है, चलिए मैम 18 और 9 का मतलब बता दो। 18 देखो बच्चों, ग्रुप थे, उनको 9 भागों में डिवाइड किया था। 9 भागों में 18 ग्रुप को डिवाइड किया था। हरेंद्र दलाल, मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है बच्चों कि एट प्रेजेंट इस एमपीटी में कितने एलिमेंट्स हैं। आपसे पूछ ले कि जो आज आप एमपीटी पढ़ रहे हो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में अभी तक कितने तत्व हैं, तो आप बताएंगे अभी तक कुल तत्व या एट प्रेजेंट एलिमेंट्स की संख्या कितनी है बच्चों? 118 है। कितने हैं? 118। नहीं समझ में आया? ये दिखाती हूँ तुम्हें मैं भी, रुक जाओ, पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ। भाई इसने कहाँ ले गया पीरियोडिक? ये रहा पीरियोडिक टेबल। देखो बच्चों, बोर्ड पे देखो, ये रही आपकी पीरियोडिक टेबल, या आप इसको बोल सकते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक नंबर पे हाइड्रोजन और सबसे आखिरी नंबर पे ऑर्गेनेसन, जो आप नया एलिमेंट है 118, ये रहे। तो आप याद रखिएगा कि एमपीटी में सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है अगर आपको लिखना है, और सो लास्ट एलिमेंट ऑर्गेनेसन है। देखिए मैं यहाँ पर आपका लिख देती हूँ जहां पर हम पढ़ रहे थे। तो याद रखिएगा ये बात कि मैम ने बताया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अभी तक टोटल नॉन एलिमेंट्स कितने हैं? 118। अगर पूछे ना 118 में पहला एलिमेंट, देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, तो बता दीजिएगा। जो सबसे पहला तत्व है वो हाइड्रोजन है, जिसको आप आवारा बोलते हैं, कहीं भी घूमता रहता है। तो फर्स्ट एलिमेंट H बोले तो हाइड्रोजन। और जो लास्ट एलिमेंट है वो कितने नंबर का होगा? एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? 118। तो आप लिखिएगा लास्ट एलिमेंट, सबसे आखिरी तत्व, सबसे आखिरी तत्व कितने नंबर वाला होगा बच्चों? आखिरी तत्व होगा मैम 118 नंबर वाला। और 118 पे क्या आता है? OG आता है। इस OG का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनेसन। ऑर्गेनेसन, और ये एक प्रकार की नोबल गैस है, नई खोजी हुई, आगे पढ़ लेंगे, भी छोड़ दो सब। तो याद रखिएगा कि अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में आपका 118 एलिमेंट है। सबसे पहला एक नंबर वाला हाइड्रोजन होगा, सबसे आखिरी होगा और वो ऑर्गेनेसन होगा, और ये 118 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 118 नंबर का। चलो अब नेक्स्ट बात सुनो इसके अंदर। अब बात आती है कि इस 118 में कितने नेचुरल एलिमेंट्स हैं और कितने आर्टिफिशियल हैं। भाई कुछ तो ऐसे हैं जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं। नेचुरल एलिमेंट्स मतलब जो प्रकृति में पाए जाने वाले हैं। प्राकृतिक तत्व कितने हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि कितने प्राकृतिक तत्व हैं और कितने आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल का मतलब है जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, जिनकी खोज इंसान द्वारा की गई, इंसान ने बनाया है। तो कितने आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं? कितने आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं? और आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम, या आप लिख सकते हो मेन मेड, इंसान द्वारा बनाए गए। इंसान द्वारा बनाए गए कितने हैं और नेचुरल फॉर्म में कितने हैं? आप याद रखिएगा नेचुरल फॉर्म वाले 92 होते हैं, और 92 का मतलब है टिल यूरेनियम, यूरेनियम तक के। यूरेनियम के बाद वाले जितने भी सारे हैं ना बच्चों, वो सारे क्या हैं? आर्टिफिशियल हैं। ठीक है, तो कितने बचे? 118 में से हटा दो, कितने बच जाएंगे बच्चों? 20 बच जाएंगे। कितने? 20। तो 20 ऐसे एलिमेंट हैं जो इंसान या आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं, और यूरेनियम
वो आखिरी एलिमेंट है जो नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। तो 92 यूरेनियम तक थे। अब बच्चों कुछ बुक्स में ना इसका आंसर जो अपडेटेड नहीं है ना, ये एकदम अपडेटेड एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ मैं आपको, पर जो ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना बच्चों, याद रखना, जो ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ना, ओ सॉरी मैंने क्या बता दिया, 98 होगा, ये 92 नहीं होगा, 98। मेरी मैथ्स बहुत वीक है यार। देखो 92 नहीं होगा, या 98 होगा, 98। देखो अगर आप पढ़ोगे कोई नई एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तब तो आपको उसमें ये डेटा मिलेगा, याद इसको करेक्ट कर लेना, 98 और ये। बट अगर आपने कोई ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा है, कहीं आप बोलोगे मैम ने गलत पढ़ा दिया, मैंने गलत नहीं पढ़ाया है। अगर आप कोई पुरानी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको दे रखे होंगे कि जो नेचुरल होते हैं ना बच्चों, वो 92 होते हैं, और जो आर्टिफिशियल होते हैं वो 26 होते हैं। तो ये पुरानी वाली हैं, ये अपडेटेड है, आपको ये पढ़नी है, ठीक है मैम। 26 मुझे पता था धीरेन्द्र डाउट आएगा, बच्चों का डाउट आएगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि जो पुरानी है उसके अंदर आपको ये वाला डेटा मिलेगा और नई में ये मिलेगा। अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, आप कैसे भी आप इसको सही कर देना, ठीक है। चलो आप कैसे भी इसको सही कर देना। चलो अब बात आती है नेक्स्ट। अब आपने पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में डिवाइड करा है। अब अपना पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो रहा है, वो ध्यान से हमें पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे सीधे आ जाते थे। देखो आपकी पीरियोडिक टेबल है ना, इसके अंदर आपने कुछ ब्लॉक बनाए हैं, इसको आपने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्वेश्चन बन गया आपका इससे कि भाई पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में, कितने खंडों में, ब्लॉक का मतलब होता है यहाँ पर खंड, ब्लॉक का मतलब होता है यहाँ पर खंड। हाँ 118 में से 98 जो है वो नेचुरल हैं, जो 20 हैं वो आर्टिफिशियल हैं, ठीक है। हाँ तो यही तो बताया मैंने कि यूरेनियम 92 नंबर पे आता है, उससे पहले वाले जो होते हैं वो सारे के सारे यूरेनियम तक के क्या है, नेचुरल फॉर्म वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको आप 4 भागों में, 4 खंड में डिवाइड करते हैं। और 4 खंड कौन कौन से आप बताएंगे, एक है एस, एक है पी, एक है डी, एक है एफ, एस पी डी एफ, 4 भागों में। मेटल कितने में सब बताऊंगी, आप रुक तो जाओ यार, थोड़ा सा रुकिए आप, तो आप पढ़ो पहले, थोड़ा समझो आप। 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, एस पी डी एफ। अब अगर कोई आपसे बोले कि भाई मुझे 1 मिनट के अंदर पीरियोडिक टेबल का डायग्राम बना के दिखा, कैसे आप बनाओगे, तो देखो आपको एक हल्का सा रफली ऐसा डायग्राम बना देना है पीरियोडिक टेबल का, कि ऐसे हमारी पीरियोडिक टेबल जो है वो हमें दिखती है। ये वाला थोड़ा बड़ा बनाना, ऐसे हमारी पीरियोडिक टेबल हमें दिखेगी, और यहाँ पर नीचे भी 2 एक्टिनोइड एंड लेंथेनोइड सीरीज दिखेंगी। ऐसे आपकी पीरियोडिक टेबल, कोई आपसे बोले कि रफली मुझे डायग्राम बना के दिखाओ, बाकी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप देख जाओ। इस ब्लॉक को बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और ये जो नीचे बनाया है ना मैंने, एफ ब्लॉक। तो मैंने क्या किया, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में, 4 भागों में डिवाइड कर दिया, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, ठीक है। यूरेनियम 92 नंबर पे आता है प्रवीण द्विवेदी। यूरेनियम के पहले वाले जो थे वो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, वो प्रकृति में पाए जाने वाले होते हैं, ठीक है। बट उसके बाद उनको इसी का वेट था, आई डोंट नो आप क्या बोल रहे हैं प्रवीण राघुवंशी, आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसको आपने 4 खंडों में, 4 भागों में डिवाइड किया है, एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक में, ठीक है। ये वाला एस ब्लॉक है, वाला पी ब्लॉक है, ये बीच में जो पढ़ते हैं वाला वो डी है, और ये आपका एफ है। जैसे यहाँ पर देखो पीरियोडिक टेबल, ध्यान से सुनना, इस ब्लॉक को बोलते हैं, किस कलर के पेन से आपको विजिबल करवाऊं मैं, रेड कलर से हो जाएगा क्या, चलो ग्रीन से दिखवाती हूँ। देखो ये जो ब्लॉक है ना, ये 2, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है ये, एस ब्लॉक। ये जो 5 नंबर लिखा हुआ है ना, और इससे लेकर यहाँ वाला, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं आप पी ब्लॉक। ये जो बीच में पीला बना हुआ है ना बच्चों, इसको बोलते हैं आप डी ब्लॉक, और ये जो नीचे आपने देखा है ना, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया, हाँ मैं सब पढ़ाऊंगी देवेंद्र, आप रुकिएगा कि कितने एस ब्लॉक में एलिमेंट हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग थोड़ा पेशेंस तो रखो, सब बताऊंगी किस में कितने मेटल्स
नहीं है, सब 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 बताऊंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 4 भागों में डिवाइड किया, ये एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, एंड ये नीचे वाला जो है वो कौन सा हो गया, ये एफ ब्लॉक हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई मैंने एस ब्लॉक है, ये तो ब्लॉक बनाया है मैंने, अब इस एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप आते हैं। देखो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये ग्रुप आपको ग्रुप पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर जो हमें पढ़ना है तो वो देखिए, आपके बारे में आपके जो डाउट थे, आप बहुत देर से बोल रहे हैं कि कैसे मैम इनका पता लगेगा, तो आप एक काम करो, ऐसे लिखो SPDF, ऐसे 4 बना लो, ठीक है। मैम सब कोर्स एनटीपीसी से पहले हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं। ये चीज देखना, इसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बस आप चुपचाप पढ़ते जाओ। सबसे पहला यहां पर पूछेंगे कि एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स हैं कितने, कुल तत्व कितने हैं इतने, इसमें आप बताएंगे। इसमें जो कुल तत्व हैं वो 13 हैं। कितने हैं? 13 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब 13 में से आपसे पूछा जाएगा कितनी मेटल्स हैं और कितनी नॉन मेटल्स हैं, यही क्वेश्चन है। मान के चलो मेन जो क्वेश्चन है वो यहीं से आने हैं, कितनी धातु हैं। आप बताओगे कि 13 में से जो मेटल हैं वो 12 हैं और जो नॉन मेटल है वो एक ही है, नॉन मेटल है वो एक ही है, अधातु। अब मेटल्स क्या होती हैं? जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, है ना, जो मैलिएबल हो, ये सब आप आगे पढ़ लोगे, नहीं पढ़ा है तो। नॉन मेटल एक ही है और ये कौन सा है? आप बता देंगे ये हाइड्रोजन है। कौन सा? हाइड्रोजन। देखो क्या बताया, कुछ बच्चों को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, ध्यान से सुनो। मैंने कहा पीरियोडिक टेबल का मैंने पहला ब्लॉक उठाया एस ब्लॉक, और उस एस ब्लॉक के अंदर जब मैं एलिमेंट्स काउंट करूंगी ना बच्चों, तो मुझे कितने एलिमेंट्स दिखेंगे? 13। नहीं समझ में आया? देखो 13 कैसे, मैम बताओ कैसे। अरे खुल यार, तो क्या कर रहा है, खुल। देखो आओ यहाँ पर, ये एस ब्लॉक है, बताया था ये क्या है, ये एस ब्लॉक है। काउंट करना जरा, इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने एलिमेंट्स हो गए? 13। 13 में कुछ मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, बट बच्चों नॉन मेटल सिर्फ एक ही है। कौन सा? हाइड्रोजन। बाकी जो सारी है ना, ये सारी की सारी क्या होती हैं? मेटल्स। सारी की सारी क्या होती है? मेटल्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया आपका, यहां से क्या बना बच्चों कि भाई एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स 13, मेटल्स 12, इकलौता नॉन मेटल कौन सा है? हाइड्रोजन। हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? चलो मैम इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी आ गई तो आगे मैं सारी आपको समझा दूंगी। क्रशर कहाँ गया? चलो एस ब्लॉक खत्म हो गया, नेक्स्ट हुआ पी ब्लॉक पे। नेक्स्ट हुआ पी ब्लॉक, हिंदी में लिखेंगे पी खंड। वही क्वेश्चन आएंगे जैसे ही हमने एस ब्लॉक में पढ़े, पैसे ही पूछेगा कि भाई पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, कहने का मतलब कुल तत्व कितने हैं। कुल तत्व बताओ कि पी ब्लॉक में कितने होने चाहिए। हाँ आप थोड़ा पेशेंस रखिए यार, सब याद होगा। आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तभी तो याद होगा, ठीक है। चलो अब बात आती है कि भाई एस पी ब्लॉक कहां से लेकर कहां तक का होगा। देखो यहाँ आओ, पी ब्लॉक कौन सा है? मैम ने बताया कि ये आपका पी ब्लॉक है। बच्चों ध्यान से सुनना, ये कौन सा ब्लॉक है? हमारा पी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। देखो यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6, ये वाले जो 6 ग्रुप हैं आपके, ये पी ब्लॉक में आते हैं। तब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो देखो आपको लिखना है कि इसके अंदर जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं टोटल 31 एलिमेंट। कितने? 31 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स? आप लिखेंगे 31 तत्व हैं। अब आपसे अगेन क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इन 31 तत्वों में मेटल कितनी है, नॉन मेटल कितनी है, और क्या कुछ मेटेलोइड भी होते हैं क्या? क्या कुछ मेटेलोइड भी होते हैं क्या? तो पहला लिख दो आप मेटल्स, दूसरा लिख दो आप नॉन मेटल्स, और तीसरा लिख दो आप मेटेलोइड। तीसरा लिख दो आप मेटेलोइड। मेटल्स को हिंदी में लिखेंगे, मेटल्स को लिखेंगे ए धातु, और मेटेलोइड को बोलते हैं उपधातु। देखो बच्चों मेटेलोइड क्या होता है?
ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के गुण हो, उनको बोलते हैं आप मेटेलोइड। उनको क्या बोलते हैं आप बच्चों? मेटेलोइड बोलते हैं, जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण हो। कभी कभी वो मेटल्स की तरह बिहेव करे, कभी कभी वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करें, वो मेटेलोइड कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। अब एक क्वेश्चन सुनना ध्यान से। क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का जिसमें मेटल्स भी होती हैं, जिसमें नॉन मेटल्स भी होती हैं और जिसमें मेटेलोइड भी होती हैं। आप बताओगे वो इकलौता एक ही ब्लॉक है, कौन सा? पी ब्लॉक। अगेन ये सीजियल का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल का वो कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, और आपके क्या आप बता देंगे, जिसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलोइड भी हैं, धातु, अधातु और उपधातु भी हैं। आपका आंसर क्या आना चाहिए कि वो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पी ब्लॉक हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर ग्रुप की, देखना ध्यान से सुनना, ग्रुप की बात करूं तो मैंने आपको बोला कि एमपीटी में कितने ग्रुप हैं? मैम आपने बोला कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है। कितने समूह हैं? 18। एक से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18, ऐसे 18 ग्रुप हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से सुनो। कितने ब्लॉक हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा नेक्स्ट आपसे पूछेगा, अच्छा 18 ग्रुप कैसे हैं? लो बच्चों आओ यहां पर आओ। 18 ग्रुप कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, देखो 18 ग्रुप कैसे है। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और जिसमें दोनों पहला और दूसरा ग्रुप आते हैं वो ब्लॉक कौन सा बन जाता है बच्चों? आप क्या बताओगे ये कौन सा ब्लॉक है? ये एस ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए? 2। कौन कौन सा? 1 and 2, 1 and 2, 2 हो गया। ठीक है, अब ये ब्लॉक कौन सा था बच्चों? ये ब्लॉक था डी ब्लॉक। इसको क्या बोला था मैंने? डी। 2 छोड़ दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप किस में आ रहे हैं? डी ब्लॉक में। समझ रहे हो? ठीक है, 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप किस में आ रहे हैं? डी ब्लॉक में। ठीक है, आप देखो ये कौन सा है? 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां एंड 18वां, और 13 से लेकर 18 तक कौन सा ब्लॉक है? ये पी ब्लॉक है। समझ में आया कुछ? मैंने बोला कि जो पहला एस ब्लॉक है उसके अंदर 2 ग्रुप हैं, कौन कौन से? एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 1 आता है और ग्रुप नंबर 2 आता है, पहला और दूसरा एस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आप बताओगे डी ब्लॉक के अंदर 3 से लेकर 12 आते हैं, क्वेश्चन बन गया। पी ब्लॉक के अंदर 13 से लेकर 18 आते हैं। तो यही तो मैंने आपको यहां लिखवाया। देखो मैंने बोला कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप कितने हैं? 18 ग्रुप। अब आप अपनी कॉपी में इसको ऐसे नोट कर लो ताकि आपको लिखने में बहुत आसानी हो। लिखना कि जो ग्रुप नंबर कौन कौन सा 1 and 2 किस में आते हैं? एस ब्लॉक में। दूसरा लिखना कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर कहां तक आप बताओगे? 12 तक कौन से ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में। फिर लिखना कि ग्रुप नंबर कौन सा 13 से लेकर 18 तक कौन से ब्लॉक में आते हैं? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में यहां पर ऐसे। ठीक है, संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? अरे सब बताऊंगे, रुक जाओ यार। अंतर संक्रमण, संक्रमण सब बताऊंगे, थोड़ा रुको तो सही। आप लोग यार वेट ही नहीं करते, आप में पेशेंस ही नहीं है। ये आपके क्वेश्चंस नेक्स्ट हो गए। तो एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स थे? आप बताएंगे 13 एलिमेंट्स थे। पी ब्लॉक में कितने हो गए? आप बता देंगे 31 हो गया। मैम एफ कहाँ? अरे रुक जाओ यार, तुम लोग इतना थोड़ा वेट तो करो यार। ठीक है, ये आपका पी हो गया। अब नेक्स्ट में आइए आप डी ब्लॉक में। अगर ऐसे कमेंट करते रहोगे ना, मैं कमेंट सेक्शन में ब्लॉक कर दूंगी। नेक्स्ट लिखो डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। अब जरा बताना डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ होता है? आप बता दो कि मैम डी ब्लॉक में जो ग्रुप आते हैं वो ग्रुप जो पहला दूसरा था वो कहाँ आ गए थे? एस में, तो इनको रिमूव कर दो। हम तो किसकी बात कर रहे हैं? डी बीच वाले की बात कर रहे हैं। तो 3 से लेकर कहाँ तक के आप बता दोगे? मैम मैंने बैच गलती से परचेज कर लिया है, क्या मेरा पैसा वापस हो सकता है क्या? मैनेजमेंट से बात कीजिए आप। 3 से लेकर 12 तक किस में आएंगे? डी ब्लॉक में।
अब आपसे पूछेगा कि डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो लिखिए जरा, ये तो ग्रुप है 3 से लेकर 12 तक, तो ये ब्लॉक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई टोटल एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट लिखो टोटल एलिमेंट्स, कुल तत्व, कुल तत्व यहाँ पर कितने हैं। हाँ 2 से 12 बिल्कुल आपने सही बोला। 2 से 12 कैसे आ जाएगा संदीप, पहला दूसरा तो किस में आ जाते हैं, एस में आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर टोटल एलिमेंट्स की संख्या होती है बच्चों 40, टोटल एलिमेंट्स की संख्या होती है 40। कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक। अब बात आती है कि इसमें क्या होती हैं, याद रखिएगा ये पीरियोडिक टेबल का वो ग्रुप है या वो ब्लॉक है जिसके अंदर सारी की सारी क्या है, मेटल्स हैं। ऑल आर मेटल्स, ना ही कोई नॉन मेटल होता है और ना ही कोई यहाँ पर मेटेलोइड होता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वो कौन सा ब्लॉक है जिनमें एक भी नॉन मेटल या मेटेलोइड नहीं पाया जाएगा, वो डी ब्लॉक है। या पूछे वो कौन कौन से ग्रुप हैं, वो कौन कौन से समूह हैं जिनके अंदर कोई भी अधातु और कोई भी उपधातु नहीं पाया जाता, आप बताएंगे तीसरे से लेकर 12वें तक। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ये एफ कहाँ गया, ये देखो बच्चों, ये जो एफ है वो इसी में ही आता है। देखो ये जो डी में कुछ एलिमेंट्स हैं वो नीचे रख दिए जाते हैं जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, वो आगे की बात है। अब मैंने बोला यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, आप मैंने क्या लिखा भाई, आज ये बोर्ड को क्या हो गया, 40 एलिमेंट लिखे मैंने क्या लिखा डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में कितने लिखे मैंने 40। चलो मैं काउंट करवाती हूँ, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना, काउंट करो। ये कौन सा ग्रुप है, 3 नंबर वाला। ये कौन सा है बच्चों, यहां से आप मैम पी ब्लॉक में नहीं बताया, बताया तो है थोड़ी देर पहले पी ब्लॉक में कितने हैं। बिल्कुल साउंड सही है यहाँ से, ठीक है। तो आप 3 से लेकर आप 12 तक यहाँ काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब मैम ये खाली क्यों छोड़ रखे हैं, ये खाली क्यों छोड़ रखे हैं, यहीं से आपकी लेंथेनोइड एंड एक्टिनोइड सीरीज स्टार्ट हो जाती है। ये लेंथेनोइड यहीं का था और ये एक्टिनियम भी यहीं का था। तो ये जो पूरा ब्लॉक बनता है ना बच्चों, इसी ब्लॉक को आप क्या बोलते हैं, आप बताएंगे ये पूरा का पूरा ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, जब आप इनको सबको काउंट करोगे, और 2 ये काउंट कर लो लेंथेनियम एंड एक्टिनियम, क्योंकि इसके बाद लेंथेनोइड एंड एक्टिनियम सीरीज स्टार्ट हो जाती है और वो ब्लॉक कौन सा बन जाता है, एफ ब्लॉक बन जाता है। तो ये दोनों जो खाली छोड़ रखे ना 57 वाला, यहाँ पर एल ए आएगा, यहाँ पर ए सी आएगा। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए आप बता दोगे, 40 एलिमेंट हो गए। कितने, 40 एलिमेंट हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब उसके बाद आता है आपका एफ ब्लॉक। कौन सा आता है आपका, एफ ब्लॉक। ये नीचे वाला एफ ब्लॉक है, इसको काउंट करो एफ ब्लॉक। ये 2 हटा दो, ये वाला आप जब काउंट करोगे तो क्या निकलेगा आपका एफ ब्लॉक। ये आपका एफ ब्लॉक है। तो आप नेक्स्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इसके बाद डी ब्लॉक के बाद नेक्स्ट ब्लॉक आ जाएगा बच्चों आपका एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब आपसे पूछा जाएगा एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, आप बताएंगे एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट जो हैं वो 28 हैं। कितने, 28। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं, 28 एलिमेंट्स हैं। और इन एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स या इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ 28 हैं, बिल्कुल आपने सही बोला है, 28 हैं। एफ ब्लॉक में कितने हो गए, 28 हो गए। मैम साउंड सही नहीं है, साउंड तो बिल्कुल सही है, यहां से एकदम ठीक है। ठीक है, तो देखो एक बार वापस देखो बोर्ड पे, यहाँ पर इस पीरियड टेबल पे आप नजर घुमाओ।
मैंने बोला कि पीरियोडिक टेबल जो है एमपीटी, उसके सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है और सबसे लास्ट में ऑर्गेनेंजन आता है। 1 से लेकर 118 होते हैं टोटल। आप अगर पीरियड काउंट करोगे तो ध्यान से काउंट करो, मैंने बोला है 7 पीरियड होते हैं। कैसे? पहला पीरियड, ऐसी लाइन क्या होती हैं? पीरियड्स होती हैं, आवर्त। ये पहला पीरियड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तो पीरियड्स कितने हो गए? 7। अगर ग्रुप काउंट करोगे, काउंट करो, ऐसी लाइन वाले ग्रुप होते हैं, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18 ग्रुप हो गए। ये जो ऐसी लाइन थी वो क्या थी बच्चों? वो पीरियड थी, आवर्त थी। अरे कमल मैं सब बताऊंगी, तुम लोग रुको तो सही यार, रुको रुको रुको, सब बताऊंगी मैं, ठीक है ना। और तो ऐसी लाइन जो है वो क्या बन गई बच्चों? वो हमारे पीरियड्स बन गए 7। एक बार फिर सुन लो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। मैं अलग कलर के पेन से, व्हाइट कलर के पेन से आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 क्या है? पीरियड, आवर्त। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये क्या है? ग्रुप। अब अगर मैं बात करूं ब्लॉक की तो सुनो, ये दोनों ग्रुप किस में आते हैं? अरे भाई चल जा यार पेन। ये दोनों किस में आते हैं? एस ब्लॉक में। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। फिर ये 3 से लेकर आपके यहां पर कितने हैं? 12। ये किस में आते हैं बच्चों? ये आपका डी ब्लॉक बनता है। ये आपका यहां से लेकर यहां तक कौन सा बनता है? पी ब्लॉक। और ये नीचे वाला कौन सा बनता है बच्चों? आप बता देंगे, एफ ब्लॉक। ठीक है, इतना समझ में आया? इतनी बात आपको याद रखनी। मैम पी ब्लॉक में 37 है बच्चों, नोबल गैस आती है वो नोबल गैस है। देखो रंजीत कुमार, अगर आप बोल रहे हैं पी ब्लॉक में 37 है, नोबल गैसेस को काउंट नहीं करते हैं। जो आप बता रहे हैं ना वो नोबल गैस बता रहे हैं, लास्ट वाला हीलियम वाला, वो नहीं काउंट करते हैं, वो नहीं काउंट करते हैं, वो यहाँ नहीं काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हाइड्रोजन पहला है और ये आपका ऑर्गेनाइजेशन लास्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से क्या बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका एफ ब्लॉक से। अब आपका क्वेश्चन बनता है एफ ब्लॉक से। एफ कौन सा? आप बताएंगे ये वाला, ये नीचे वाला एफ ब्लॉक, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लिखिएगा जरा नेक्स्ट कॉपी में अपनी, एफ ब्लॉक के बारे में लिखो। लिखो एफ ब्लॉक या एफ खंड। मैं बताऊंगी, रुकी तो, कि कौन से मेटलॉइड हैं, सब बताऊंगी। अभी रुको तो सही, आप सब बताऊंगी कौन कौन से मेटलॉइड हैं। नोबल गैस क्या होती है? अरे तुम लोग रुकते ही नहीं हो। अब मैंने बोला कि भाई पी में 31 है तो आपको ट्रस्ट करो ना, 31 है तो मैंने 31 बोले तो 31। फिर बाद में मैं बताऊंगी नोबल गैसेस भी ऐड की गई हैं इसमें, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा रुक तो जाओ यार, तुम लोग रुकते ही नहीं हो यार। बोलो करें मैम 37 है तो रुक जाओ, आपको मुझसे ज्यादा पता है क्या? हाँ, वो बोल रहे देखो मैम पी में काउंट कराना, बजत गुजर बोल रहे हैं देखो चलो इसका मैं रजत का मैं डाउट ले लेती हूँ। टीचर की जुबान पे ट्रस्ट करना सीखा करो। मैंने कह दिया पी ब्लॉक में 31 है तो 31 का मतलब 31 ही है। ये जो है ना आपका हीलियम 1 2 3 4 5 6 7, बच्चों ये जो होती है ना, ये लास्ट वाली खोजी गई और ये जो 6 पहले की हैं, इनको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये नोबल गैस, इसको जीरो ग्रुप कहा जाता है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। ठीक है, आपने इसमें काउंट कर लिया सुशील, कोई बात नहीं बच्चा, इसको काउंट नहीं करना। आप पहले समझ तो सही, मैं सब समझाऊंगी यार। ठीक है, मैं बाद में आपका डाउट लूंगी, डोंट वरी। अगर आप इसको हटा दो, एक बार ग्रुप में काउंट किया है बट मैंने एलिमेंट में काउंट नहीं किया क्योंकि ये जीरो ग्रुप में आते हैं ये। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया सुशील, मुझे लग रहा है आपने इंक्लूड कर दिया होगा इसको, मुझे पता है बच्चों यही करते हैं। मैम फिर एक बच्चा बोल रहा है पी ब्लॉक में मेटल मेटल नॉन मेटल सब। अरे मैं एक एक ग्रुप करवाऊंगी, अभी पढ़ा नहीं है ये आपको, अभी तो मैं एक एक पकड़ पकड़ के सब पढ़ाऊंगी। ये सारा ये सारा पढ़ाऊंगी एक एक करके, तो सब पढ़ाऊंगी, तुम चिंता क्यों कर रहे हो?
मैम प्लीज आप मेटल नॉन मेटल और मेटल, अरे सब बताऊंगी यार। ये जो लाइन है ना आपकी सिलिकॉन आर्सेनिक जर्मेनियम वाली जिगजैग लाइन, ये सब आपकी क्या होती है, ये आपकी मेटलोइड वाली होती है। रुको तो सही यार, तुम लोग पेशेंस तो रखो, पहले से ही कैसे करने लग जाते हो, सुबह से जैसे भटके ही पड़े हो आप। देखो अब हमें जो नेक्स्ट बात करनी है वो बात करनी है एफ ब्लॉक के बारे में। देखो मैंने बोला है कि एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 28 एलिमेंट्स होते हैं। एक एक चीज पढ़ाऊंगी मैं, आप रुकिए तो सही, अभी तो पीरियड टेबल स्टार्ट हुई है, पूरा पढ़ाना है मुझे। कितने एलिमेंट्स हैं, 28 एलिमेंट्स हैं। अब इन 28 एलिमेंट्स को आप दो भागों में डिवाइड करते हैं। इनको आप दो भागों में डिवाइड करते हैं ऐसे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। देखो पीरियड टेबल में देखो, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। इसमें कितने हैं, 28। अब मैम कैसे हैं, काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। भाई इस LA को तो मैंने यहाँ काउंट कर लिया था ना, तो मैं वापस थोड़ी यहाँ काउंट करूंगी, तो कितने हो गए, 14। इस AC को मैंने कहाँ काउंट कर लिया था, यहाँ, तो इसको थोड़ा ना दोबारा काउंट करूंगी। काउंट सिर्फ किसको करूंगी, थोरियम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ये रे 14 ये रे, कितने हो गए, 28। इसी चीज को अपने कॉपी में नोट कर लो कि जो एफ ब्लॉक है वो दो भागों में डिवाइड होता है, 14 यहाँ होंगे और 14 यहाँ होंगे। टोटल कितने हो गए, 28 एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक में कितने तत्व हो गए, 28। अब बात आती है कि इन एलिमेंट्स को बोलते क्या है, एफ ब्लॉक। इनको अलग से क्यों लिखा है, मैंने अलग से लिख रखा है ना बच्चों, मैंने क्या, देखो मोजले जी ने क्या किया, इनको अलग से लिख रखा है। इनको क्या किया, अलग से लिख रखा है। मैम इनको अलग से लिखने की क्या जरूरत है, यहीं ऐड कर देते, बीच में सेट कर देते, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स अलग होते हैं बच्चों। ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, इन एलिमेंट्स को आप बोलते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आप दो नाम देते हैं। देखो इनको आप नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या तो आप इनको बोलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हिंदी में बोलते हैं संक्रमण तत्व, या इनका एक दूसरा नाम होता है बच्चों, इनको आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा कि भाई कौन से ट्रांजिशनल होते हैं और कौन से इंटरनल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं। इंटरनल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, आंतरिक संक्रमण तत्व है, आंतरिक संक्रमण तत्व है, आंतरिक संक्रमण तत्व। ये क्या होते हैं मैम, आपने नए से नाम पढ़े हैं है ना। हिंदी लैंग्वेज लिख दिया है मैंने, हिंदी लैंग्वेज मैंने लिख दिया है, हिंदी लैंग्वेज मैंने लिख दिया है। देखो एक तो कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, या इनको इंटरनल ट्रांजिशनल या ट्रांजिशन भी लिख सकते हैं आप एलिमेंट। इनको क्यों कहा जाता है, अब इन दोनों लाइन का मीनिंग समझने से पहले आपको चार बातें समझनी होंगी बच्चों। देखो क्या बातें समझनी होंगी, यहाँ पर आओ पीरियोडिक टेबल में। ये कितना नंबर है, ये 57 नंबर है ना, दिख रहा है 57। 57 यहाँ आ गया था कौन सा, LA। LA की फुल फॉर्म होती है लेंथेनियम। ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो 57 नंबर पर एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम है लेंथेनियम। लेंथेनियम कितने नंबर पर है, 57 पे। अब लेंथेनियम के बाद ये जो 14 एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं ना, इस ऊपर वाली सीरीज को कहा जाता है लेंथेनोइड सीरीज। लेंथेनोइड सीरीज क्योंकि ये किसके बाद स्टार्ट होती है, ये लेंथेनियम के बाद स्टार्ट होती है। लेंथेनियम तो यहाँ आ गया ना, इसके बाद 58 नंबर जो सीरियम है यहाँ से स्टार्ट होके 58 से लेकर कहाँ 71 नंबर पर। देखो इसको आप ऐसे बनाओ अपनी कॉपी के अंदर कि ऐसे, मैंने बोला एफ ब्लॉक को, ये चीज समझाऊंगी मैं अभी, आप रुक जाइए, इस चीज पे नहीं आते हम। मैंने बोला कि मैंने एफ ब्लॉक को दो भागों में डिवाइड किया, जिसमें या तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। कितने हैं टोटल, 28 हैं। कैसे बांटा मैंने, तो ये लो ऐसे बांटा मैंने क्या किया, यहां पर जो मेरा एलिमेंट था ऐसे मैंने दो भागों में बांट दिया, और यहां पर जो एलिमेंट था वो 57 पे कौन आता है, LA, और LA की फुल फॉर्म होती है लेंथेनियम। लेंथेनियम तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेंथेनियम का
एटॉमिक नंबर कितना होता है, लैंथेनियम कितने नंबर पे आता है, आप बताएंगे La लैंथेनियम 57 नंबर पे आता है। अब 57 के बाद कितना आएगा बच्चों, 58 आएगा। इस 58 से आपकी लैंथेनोइड सीरीज स्टार्ट होती है, क्योंकि लैंथेनियम इससे पहले वाला एलिमेंट था, तो इस सीरीज को आप नाम देते हैं यहाँ पर लैंथेनोइड सीरीज। तो यहाँ पर ऊपर वाले को लिखिए लैंथेनोइड सीरीज, लैंथेनोइड सीरीज, हिंदी में होगा लैंथेनोइड सीरीज या लैंथेनोइड श्रेणी। आपसे क्वेश्चन पूछा कि लैंथेनोइड सीरीज कितने नंबर के बाद स्टार्ट होती है, अगर बाद बोला है तो 57, कितने से स्टार्ट होती है, 58 से स्टार्ट होती है, और ये खत्म कितने पे होती है, तो अपनी पीरियड टेबल में देखो कितने पे खत्म होती है, आप बताएंगे ये 71 पे खत्म होती है। 71 पे होती है ल्यूटेटियम, इसको बोलते हैं ल्यूटेटियम 71। आप नाम याद मत रखो, आप तो बस इतना याद रखो कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 58 पे, और खत्म किस पे होती है, 71 पे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भाई लैंथेनोइड सीरीज किसके बाद स्टार्ट होती है, लैंथेनियम के बाद। लैंथेनियम कितने नंबर पर, 57, किस से स्टार्ट होती है, 58 पे, कहां खत्म होती है, 71 पे। 58 से जब 71 काउंट करेंगे टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 14 एलिमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कुछ बात, ठीक है। चलो अब दूसरा सुनो, यहां पर इस पीरियड टेबल में देखो, आप यहां पर आओ बच्चों, यहां पर ये कितना नंबर है, ये AC एक्टीनियम, ये कितना नंबर है बच्चों, 89। तो मैंने एक्टीनियम को तो यहां रख दिया था ना 89 पर, यहां एक्टीनियम आ गया। तो एक्टीनियम के बाद स्टार्ट होगी 90 से लेकर कहां तक बच्चों, आप बताएंगे 90 से लेकर, आप पहले देखिए, देखो एक्टीनियम को मैंने यहां काउंट कर दिया 89 पे, है ना। अब कितने पे खत्म होती है, यहां पर लोवेनियसियम पे, LR पे खत्म होती है 103 पर। अब आपसे पूछे इस सीरीज को क्या बोलते हैं, आप बताएंगे इस सीरीज को बोलते हैं एक्टिनोइड सीरीज। F ब्लॉक का जो ऊपर वाला भाग है उसको लैंथेनोइड, और यहां पर जो नीचे वाली सीरीज होती है उसको बोलते हैं एक्टिनियम सीरीज। कौन सी सीरीज, एक्टिनियम सीरीज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैम यहां पर जो एलिमेंट आता है वो एक्टिनियम है, और वो कितने नंबर, एटॉमिक नंबर पे आ जाता है मैम, वो हमारे 89 पे। तो आप लिख दो यहां पर कि यहां पर 89 पर एक एलिमेंट आता है जिसका सिंबल होता है AC, और AC फॉर एक्टिनियम, एक्टिनियम। इसीलिए इस एक्टिनियम से यहां पर एक्टिनोइड नाम पड़ गया इसका, इसका क्या नाम पड़ गया, एक्टिनोइड सीरीज। कौन सी सीरीज, एक्टिनोइड सीरीज। अब आपसे पूछे एक्टिनोइड सीरीज किसके बाद स्टार्ट होती है, एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होती है। किस से स्टार्ट होगी, 90 पे आता है थोरियम, 90 से स्टार्ट होगी, किस पे खत्म होगी, 103 पर। टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 14। काउंट करोगे तो कितने, 28। तो मैंने यही तो कहा कि F ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 28 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 28। अब एक बार फिर समझ लो, ध्यान से सुनना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता। F ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 28। F ब्लॉक को कितनी सीरीज में डिवाइड करते हैं, 2। कौन कौन सी, लैंथेनोइड सीरीज, एक्टिनोइड सीरीज। आपसे पूछा जाएगा लैंथेनोइड सीरीज को लैंथेनोइड क्यों बोलते हैं, आप बताएंगे कि लैंथेनोइड सीरीज किस से स्टार्ट होती है, लैंथीनियम के बाद स्टार्ट होती है, और लैंथेनियम का अगर एटॉमिक नंबर पूछे तो कितना, 57। उसके बाद 58 से लेकर 71 तक होती है, कौन सी सीरीज, लैंथेनोइड सीरीज। फिर आपसे पूछे F ब्लॉक का दूसरा भाग कौन सा होता है, आप बोलोगे उसको एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं, एक्टिनोइड श्रेणी बोलते हैं। और एक्टिनोइड श्रेणी कौन से एलिमेंट के बाद स्टार्ट होती है, तो आप क्या बताएंगे, एक्टिनियम। एक्टिनियम कितने नंबर पर आता है, 89। तो ये सीरीज जस्ट बाद स्टार्ट होगी, तो कितना, 90, 90 से लेकर 103। टोटल एलिमेंट्स कितने, 14। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 28 हो गए। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आप बताएंगे कि इनमें इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे D ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वैसे इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अब आपको पता करना है कि क्या होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स और क्या होते हैं ये इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप एक साइड लिखिए ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, और दूसरी साइड लिखिए इंटरनल
ट्रांजिशन एलिमेंट। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन से ब्लॉक में आते हैं, ये कौन कौन से ग्रुप में आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। हिंदी में इसको कहा जाएगा संक्रमण तत्व और इसको कहा जाएगा आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व, इनका मीनिंग क्या होता है? मैं 2 मिनट में पानी पी के आई, गला बहुत सूख गया, फिर बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। मैम ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? अरे रुकिए यार, डी ब्लॉक वाले होते हैं, रुक तो जाओ यार आप लोगों में पेशेंस बिल्कुल नहीं है, कमेंट सेक्शन ब्लॉक करके पढ़ाना पड़ेगा हमेशा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? इंटरनल ट्रांसमिशन। 2 मिनट भाई, पानी पी के आती हूँ, फिर बताती हूँ आपको क्या होते हैं, ठीक है? क्योंकि गला बहुत सूख रखा है। मैम खाना भी बनाना है, इतना ही बस करो। नहीं नहीं रुकिए, और पढ़ेंगे अभी।